टॉपर से पूछा गया, आप कितनी देर पढ़ाई करते हो? और उसने जवाब दिया, जब तक मेरे हर दिन का बनाया गोल पूरा ना हो तब तक। फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगली सुबह का सूर्य ही क्यों ना निकल जाए। वैसे ही फ्रेंड्स, आप भी मेहनत कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आज मैं आपके लिए 18 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, 45वीं जीएसटी काउंसिल बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में। तो आपको याद रखना है कि जो 45वीं जीएसटी काउंसिल बैठक है इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगी। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और फ्रेंड्स, इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री जो होंगे ये हिस्सा लेंगे। और यहाँ पे बात है जीएसटी की। तो आइए जीएसटी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जिसे हिंदी में कहा जाता है वस्तु और सेवा कर। और फ्रेंड्स, ये भी जान लीजिए कि जीएसटी क्या है। तो आपको बता देती हूँ, जो जीएसटी है यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। और जो जीएसटी की दरें होती हैं वो होती हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना था, तो आंसर है फ्रांस। और भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? आंसर है 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं वित्त मंत्री। और जीएसटी बिल को पास करने वाला विश्व का पहला राज्य कौन सा बना था? तो वो बना था असम। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल को शामिल किया गया था, आंसर है अनुच्छेद 279A में। और जीएसटी को लागू करने का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था? तो आंसर है विजय केलकर समिति ने। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया था? तो आंसर है 101वें संविधान संशोधन 2016 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो जो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। तो आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। फ्रेंड्स, रोगी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने तथा रोगी सुरक्षा के बारे में समन्वय और कार्रवाई के साथ वैश्विक समझ को बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को विश्व स्तर पर जो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है ये मनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 की थीम है सुरक्षित मातृ और नवजात देखभाल, यानी कि सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं और मोस्टली क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हमारी वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। तो अब मैं आपको सितंबर महीने के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ जो कि हम 2021 में मना चुके हैं। फर्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? 5 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? 2 सितंबर को। पोषण माह कब मनाया गया है? सितंबर महीने में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 1 सितंबर 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर है 61वां। और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा, पहले क्वाड देशों की समिट की मेजबानी किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो आपको याद रखना है कि जो पहला क्वाड समिट हुआ है देशों का, इसकी मेजबानी की है जो बाइडेन ने। और फिर यहाँ पे बात है क्वाड की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो क्वाड है ये क्या है। तो आपको याद रखना है कि जो क्वाड है ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है जिसका क्या उद्देश्य होता है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। और फिर हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं
ये 24 सितंबर 2021 को व्हाइट हाउस में होने वाले पहले क्वाड देशों के समिट की मेजबानी करेंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जो जापान के पीएम योशिहिदे सुगा हैं, वो इस समिट में भाग लेंगे। तो हमारे जो क्वेश्चन में बात हुई है वो ही है समिट की। तो अब मैं आपको पिछले टॉपिक समिट करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो आंसर है एस जयशंकर ने। नेक्स्ट है, खाद्य एवं कृषि संगठन के 42वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ब्रुनई देश ने। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? प्रहलाद सिंह पटेल ने। और G20 पर्यावरण मंत्री की बैठक की मेजबानी किसने की है? इटली ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए T20। तो जो विराट कोहली हैं, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, इन्होंने क्रिकेट के T20 प्रारूप से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है। तो जो विराट कोहली हैं, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, तो अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि भारत में जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? तो आपको याद रखना है कि भारत में जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं उन्हें BCCI रेगुलेट करता है। और BCCI का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे फ्रेंड्स हिंदी में कहा जाता है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में, मुख्यालय है मुंबई में, और जो BCCI के अध्यक्ष हैं वो हैं सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी ने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। तो आपको याद रखना है कि जो भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड है, इसको जारी किया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। और फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि अग्रणी बिजली क्षेत्र NBFC और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड को जारी किया है। और यह ग्रीन बॉन्ड जो है, ये भारत की ओर से जारी किया जाने वाला पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। और यहाँ पे बात है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। तो आपको बता देती हूँ, स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1986 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं RS ढिल्लन। फ्रेंड्स हमारी जो क्वेश्चन की टाइप है वो है भारत का पहला। तो अब मैं आपको भारत का पहला इससे रिलेटेड पिछले टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, जो भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर है और जिसका नाम है हामिस 75, ये किसने लॉन्च किया है? तो आंसर है कबीरा मोबिलिटी ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ पे बनाया गया है? बेंगलुरु, जो कहाँ पे है? कर्नाटक। नेक्स्ट है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर है कर्नाटक। और जो भारत का पहला 40 लेन वाला एक्सप्रेस वे है, ये कौन सा बना है? तो आंसर है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। और देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट कहाँ पे बनाया गया है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हमारा, शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी रूस में। फ्रेंड्स रूस देश में हाल ही में जो शांतिपूर्ण मिशन 2021 है, जो कि संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है, ये आयोजित किया गया है। तो आइए इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 जो है, ये रूस के द्वारा दक्षिण पश्चिमी रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में 13 से 25 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। और भारतीय सैन्य दल जो हैं, जिसमें 200 कर्मियों का एक संयुक्त बल जो है, ये शामिल है। और ये शांतिपूर्ण मिशन 2021 में भाग ले रहे हैं। और इस अभ्यास का जो उद्देश्य रखा गया है वो ये है कि SCO सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना और सैन्य नेताओं की बहुराष्ट्रीय सैन्य टुकड़ियों को कमान देने की क्षमता को बढ़ावा देना है। और शांतिपूर्ण मिशन 2021 का 6वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि शांतिपूर्ण मिशन का आयोजन दक्षिण पश्चिमी रूस के ऑरेनबर्ग में होगा। तो यहाँ पे बात है रूस की। आइए रूस के बारे में जान लेते हैं। जो रूस है ये यूरोप एशिया महाद्वीप में है और जो रूस की राजधानी है वो है मास्को।
करेंसी है रूबल। रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री का नाम मिखाइल मिशुस्तिन है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है, आपका आंसर होगा यूराल पर्वत। और रूस की संसद की बात करें वो है ड्यूमा। रूस की जो सबसे लंबी नदी है वो है लीना नदी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और रूस की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है एल्ब्रुस पर्वत। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान में रूस से क्या क्या लिया गया है, आपका आंसर होगा मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना। ये दोनों चीज़ें रूस के संविधान से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सेल्फी विद टेम्पल अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य की सरकार ने सेल्फी विद टेम्पल अभियान को शुरू किया है। आइए इस अभियान का उद्देश्य जान लेते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान को शुरू किया है, और जिसमें व्यक्ति को मंदिर के साथ सेल्फी लेकर शेयर करनी है। और फिर इस अभियान के तहत मंदिर की वर्तमान स्थिति को सुधारने और उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2021 में शुरू की गई योजनाओं के नाम बता देती हूँ। घाट पेयजल योजना को शुरू किया है उत्तराखंड ने। कीवी मिशन योजना को शुरू किया है उत्तराखंड ने। वात्सल्य योजना को शुरू किया है उत्तराखंड ने। मिशन हौसला अभियान को शुरू किया है उत्तराखंड ने। स्टेम फॉर गर्ल्स योजना को शुरू किया है उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंद प्रशांत के लिए किन 3 देशों ने त्रिपक्षीय गठबंधन ऑक्स को बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो हिंद प्रशांत के लिए ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने त्रिपक्षीय गठबंधन जिसका नाम है ऑक्स को बनाया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक नए त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑक्स की घोषणा की है, ताकि फ्रेंड्स वे अपने साझा हितों की रक्षा कर सकें और परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियां हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करने समेत रक्षा क्षमताओं को बेहतर तरीके से साझा कर सकें। और इस नई साझेदारी का जो मकसद है वो ये है, यानी कि ऑक्स का उद्देश्य है मिलकर काम करना और हिंद प्रशांत की सुरक्षा एवं स्थिरता को संरक्षित करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, गोपाल बनर्जी को किस राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। तो जो गोपाल बनर्जी हैं ये पश्चिम बंगाल राज्य के नए सॉलिसिटर जनरल बने हैं। और फ्रेंड्स, ये किसकी जगह लेंगे? किशोर दत्त की। तो यहाँ पे बात है पश्चिम बंगाल की। आइए पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और जो पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं TBN राधाकृष्णन। और जो राजेश बिंदल हैं ये एक्टिंग है, यानी कि टेम्परेरी है पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश। और पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट है 16, विधानसभा सीट है 294। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं? असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। और पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। फ्रेंड्स, अब मैं आपको पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष बता देती हूँ। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी है किंगफिशर और राजकीय वृक्ष है डेबल वृक्ष। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ये कहाँ पे है? आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। और जो कोलकाता है ये किस नदी के किनारे है? तो आंसर है हुगली नदी। और फ्रेंड्स, आइए अब हम ये भी जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दोनों हवाई अड्डे पश्चिम बंगाल में हैं। और पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में है न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान,
बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी उद्यान कहाँ पे हैं? पश्चिम बंगाल में। और जो पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध हैं वो हैं फरक्का बांध, दुर्गापुर बांध, कनंसाबती बांध। और जो पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है वो है दुर्गा पूजा। और जो कर्क रेखा है ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर निकलती है। और फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही होगा कि जो कर्क रेखा है ये भारत के टोटल 8 राज्य से होकर निकलती है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके अपनी फीडबैक भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। ह्यूमन राइट्स एंड द टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुब्रमण्यम स्वामी ने। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स एंड द टेररिज्म इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, 45वीं जीएसटी काउंसिल बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर है लखनऊ में। नेक्स्ट है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? 17 सितंबर को। पहले क्वाड देशों के समिट की मेजबानी किसने की है? जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? आंसर है T20 से। नेक्स्ट है, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी ने जारी किया है? आंसर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। नेक्स्ट है, शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? आंसर है रूस में। नेक्स्ट है, सेल्फी विद टेंपल अभियान को कहां पर शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, हिंद प्रशांत के लिए किन 3 देशों ने त्रिपक्षीय गठबंधन ऑक्स बनाया है? आंसर है ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, गोपाल बनर्जी किस राज्य के नए महाधिवक्ता बने हैं? आंसर है पश्चिम बंगाल के। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, ह्यूमन राइट्स एंड द टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है सुब्रमण्यम स्वामी। तो और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो क्या है कि स्टैटिक जीके सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? आंसर है हैदराबाद में, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, लिपू लेख दर्रा किस राज्य में है? आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? आंसर है निम्न घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? आंसर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आंसर है पंपोर। नेक्स्ट है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? आंसर है केशिकीय घटना के कारण, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग किसके अधीनस्थ है? आंसर है गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट कोयला को। बारिश की बूंदें गोलाकार किस वजह से होती हैं? आंसर है परिष्ठ तनाव के कारण। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, फूलों के रंग लाल, गुलाबी, नीला, बैंगनी मुख्यतः किस वर्णक से आते हैं? आंसर है एंथोसाइनिन से। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो ये है कि टेस्ट। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग प्रदान किया जाएगा? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कश्मीर। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए शून्य अभियान को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी, मुनु महावर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 16 सितंबर को।
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। बताइए यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार परिवहन अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 78%। कर्नाटक की सरकार ने किस जिले में एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चिक्कामगलुरु। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया चैनल लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद टीवी। कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र किस कंपनी ने चालू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, टाटा स्टील। लास्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का। सड़क दुर्घटना को कम करने में मदद करने के लिए आई रास्ते रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नितिन गडकरी ने।